हेलो एंड वेलकम। आजकल एआई के बारे में बहुत बातचीत हो रही है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत। बहुत सारे लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं कि इससे क्या किया जा सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसानात हैं, क्या असरात हैं, वगैरह वगैरह। और इस सिलसिले में आपने यकीनन कहीं ना कहीं चैट जीपीटी का नाम भी सुना होगा। दरअसल एआई के बारे में इस वक्त जितना जोशो खरोश पाया जा रहा है वो 1.5-2 साल पहले चैट जीपीटी के रिलीज़ होने के बाद से ही शुरू हुआ है। क्योंकि जब चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ तो लोगों को अंदाज़ा हुआ कि एआई से तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे वही लोग काम कर सकते हैं, वही फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके पास बहुत सारे वसाइल हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, दूसरा टेक्निकल इक्विपमेंट है, या आम लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? तो दरअसल इससे आम लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद है उसके कंप्यूटर पर या उसके मोबाइल फ़ोन पर, वो चैट जीपीटी को या उससे मिलते जुलते जो दूसरे टूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है और उससे फ़ायदा उठा सकता है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इसका ज़्यादा फ़ायदा शायद उन्हीं लोगों को है जिनके पास वसाइल की कमी है। क्योंकि जिस तरह हम अपने स्कूल टीचर्स की बात करें तो पाकिस्तान में जो स्कूल टीचर्स होते हैं आमतौर पर वो ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं जहाँ वसाइल ज़्यादा नहीं होते। खुद उनको भी कोई बहुत ज़्यादा रहनुमाई ट्रेनिंग मैसर नहीं होती, उनको कोई बताने वाला भी नहीं होता, उनके पास नई चीज़ें सीखने के रिसोर्सेज भी नहीं होते। तो उनके लिए चैट जीपीटी तो और ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि वो चीज़ जो पहले उनको दस्तियाब नहीं थी, बहुत सारा नॉलेज अब उन्हें चैट जीपीटी के ज़रिए से दस्तियाब है। तो इस वीडियो में मेरा मकसद यही है कि मैं आपको दिखा सकूं कि बतौर स्कूल टीचर्स आप चैट जीपीटी को और एक दूसरा टूल जो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा जेमिनाई को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए बेहतरी कर सकते हैं, बल्कि कम्युनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतरी कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी के मतलब सबसे पहले बात ये समझें कि आप इसको कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेबसाइट है chatgpt.com। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन, आप और उस पर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इसकी ऐप डाउनलोड करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से चैट जीपीटी की ऐप भी दस्तियाब है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, चैट जीपीटी लिखें, डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आएंगे वेबसाइट पर, मैं वेबसाइट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बड़ी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना आसान है, वरना आप मोबाइल फ़ोन, आप में से ज़्यादातर के पास मोबाइल फ़ोन पर इसे इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ आप इसे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ आपको साइन अप, लॉगिन वगैरह नज़र आएंगे। आपने अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आप लॉगिन हो सकेंगे। आप लॉगिन हुए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इसने आपको कहना है कि अब आप लॉगिन हो, तो आप पहले ही इसको लॉगिन कर लें और फिर इस्तेमाल करें। और फिर उस तरह से आपकी जो चैट्स होंगी, जो आपकी कन्वर्सेशंस होंगी, वो सेव भी होती रहेंगी। तो जब आप जाएंगे चाहे कंप्यूटर पर या मोबाइल फ़ोन पर, जब आप इसको खोलेंगे तो इस तरह का कुछ आपको नज़र आएगा, जहाँ पर एक ये नीचे बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको प्रॉम्प्ट बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर हम इसको अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आकर लिखूँ हेलो और फिर एंटर करूँ तो ये मुझे आगे से कह रहा है हाय देयर, हाउ इज़ इट गोइंग। अच्छा, अब मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, टेल मी समथिंग अबाउट पाकिस्तान। तो श्योर, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया विद रिच हिस्ट्री एंड डाइवर्स कल्चर, वगैरह वगैरह। तो आप देख रहे हैं इसने फौरी तौर पर हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ बता दिया है। अब यहाँ पे अहम बात यह है कि अगर आपको अंग्रेज़ी में कंफर्टेबल नहीं है, आपको ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आप इससे उर्दू में भी पूछ सकते हैं। प्रॉपर जो उर्दू रस्म ख़त है उसमें लिख कर भी और रोमन उर्दू में भी। मिसाल के तौर पर आप, मैं इसे कहता हूँ कि मुझे उर्दू में बताओ, ये मैंने रोमन उर्दू में इसको लिखा। तो अब ये देखें इसने उर्दू में बताना शुरू कर दिया। उर्दू में इसकी सलाहियत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जिस तरह के अंग्रेज़ी में है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है और वक्त के साथ साथ मज़ीद इसमें बेहतरी भी आती जाएगी। तो ये उर्दू जब लिखेगा तो उसमें कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा जो कि आपको लगेंगे कि अजीब से हैं, मज़ाहिया से हैं, लेकिन आपका काम बहरहाल हो जाएगा। अगर आपको समझने के लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल करना है तो आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉम्प्ट हम इसे जो सवाल देते हैं उसमें आप ये चीज़ याद रखें कि इसके लिए कुछ 2-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक ये है कि अगर आप इससे कुछ करवाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप इसको जितनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे इतना ये आपको अच्छा जवाब देगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे ये कहूँ कि आई नीड टू राइट एन ईमेल टू अ फ्रेंड आस्किंग हिम अबाउट हिज हेल्थ, ठीक है,
तो अब ये देखें मुझे लिख के देगा चेकिंग इन, हाय, फ्रेंड का नेम लिखें, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू एंड वांटेड टू चेक इन टू सी हाउ आर यू डूइंग, हाउ यू आर डूइंग, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने इसे सिर्फ ये कहा था कि मैंने उसकी हेल्थ के बारे में पूछना है। अब अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दूं या बैकग्राउंड दूं तो इसने मुझे इससे बेहतर लिख के देना है। मिसाल के तौर पर मैं यही वाला दोबारा कॉपी करता हूं और इसको यहां पर लिखता हूं, लेकिन अब मैं यहां इसको ज़्यादा मालूमात देता हूं। आई रीड टू अबाउट हिज हेल्थ, ही हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर। तो अब मैंने इसे बताया है कि यार मैंने उससे हेल्थ के लिए इसलिए पूछना है कि उसको थोड़ा अर्सा पहले तशखीस हुआ है कि उसे कैंसर है। तो अब ये देखिएगा कि अब जो ये लिख के देगा तो उसने क्या किया है, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू इन गुड स्पिरिट, आई बीन थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट लेटली एंड वांटेड टू रीच आउट टू सी हाउ यू आर डूइंग, आई नो यू आर गोइंग थ्रू चैलेंजिंग टाइम राइट नाउ विद योर डायग्नोसिस एंड आई वांट यू टू नो दैट आई एम हेयर विद यू। अब ये देखें अचानक से क्योंकि हमने इसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है तो इसका देखें कितना हमदर्दाना और कितना अच्छा इसने लिख के दिया है। तो ये बात आपको याद रखने की है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे होंगे, इससे लिखवा रहे होंगे, इससे पूछ रहे होंगे, तो जो सिचुएशन है अगर उस सिचुएशन को आप जितना ज़्यादा डिस्क्राइब करके इसे देंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर आंसर मिलने का इम्कान है। और यहीं पे देखें ये मैंने चंद एक मैसेजेस किए हैं तो उसके बाद इसने मुझे कहना शुरू कर दिया है कि जी अब आप लॉग इन हो। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको बगैर लॉग इन हुए जब हम यूज़ कर रहे होंगे तो इसने थोड़ी देर बाद हमसे पूछ लेना है। अच्छा, इस वजह से मैं अब अपने दूसरे अकाउंट पे जाता हूं जहां पे मैं पहले से लॉगिन हुआ हूं और आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से आप बतौर स्कूल टीचर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके लिए कोई 18 एग्जाम्पल्स तैयार की हैं और वो मैंने पहले से लिख के रखी हुई हैं ताकि वक्त बचे और आपको मैं जल्दी से दिखा सकूं। लेकिन ये 18 एग्जाम्पल सिर्फ आप यही 18 काम इसके ज़रिए से नहीं कर सकते, बल्कि आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जब आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको खुद आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करें। ताहम आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे दोस्त अब्दुल जमील खान हैं जो खुद स्कूल टीचर हैं, उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करूंगा कि इस वीडियो के तैयार करने में उन्होंने बड़ी मदद की, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि स्कूल टीचर्स को क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। तो उनका मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब हम सीधा चलते हैं और देखते हैं कि जहाँ पे मैंने वो चीज़ें पहले से लिख के रखी हुई हैं तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं लॉगिन हुआ हूँ और यहाँ पे एक पैनल इस तरह का आपको नजर आएगा, आपको मोबाइल स्क्रीन पर भी इसी तरह से नजर आएगा। वहाँ से आप ने जो कुछ पीछे इसके साथ चैट की होगी, कन्वर्सेशन या गुफ्तगू की होगी, तो वो सेव भी नज़र आ रही होगी। ये देखें मैंने बहुत सारी की हुई थी और वो मैंने जो 17-18 चीज़ें हैं उनको नंबर लगा के यहाँ पे सेव किया हुआ है। इसको आप छुपा भी सकते हैं, उसकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। अगर आपने कोई नई चैट खोलनी है तो ये इस तरह का, ये देखें न्यू चैट है, इससे यूज़ करेंगे और इसी तरह का बटन आपको आपकी मोबाइल की ऐप पर भी नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि आप बतौर टीचर इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप गाइड इससे कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसे क्या पूछा था कि आई एम टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू क्लास 1 स्टूडेंट इन KPK पाकिस्तान, इट इज़ अ हिली एरिया, गिव मी अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट। अब ये देखें मैंने इसे ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड बताने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं इसे बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ KPK के बच्चों को पढ़ानी है और क्लास 1 को पढ़ानी है, तो इसने जो बातें मुझे बतानी है उस हिसाब से बतानी है। अगर मैं इसे नहीं बताऊंगा, मिसाल के तौर पर मैं इसे क्लास दूं कि मैं ग्रेड 5 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो वो हो सकता है US या किसी तरक्की याफ्ता दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क के लेवल पर बात बताना शुरू कर दे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड इसको देना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि देखें टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसने मुझे जवाब देना शुरू कर दिया। कम्युनिकेशन टू यंग स्टूडेंट कैन बी एंगेजिंग एंड फन वगैरह वगैरह। अब इसने कहा कि स्टेप 1 ये है कि इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, स्टार्ट विद सिंपल एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन एज द वे वी शेयर मैसेजेस विद ईच अदर। अच्छा, अब यहाँ पे जब इसने ये मैसेजेस की बात शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मैं इससे कुछ और पूछना चाह रहा था। टॉकिंग, लेटर, फ़ोन, रेडियो, ये इस तरह की बातें। तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा था। मैं अब देखें आप भी इस तरह की, ये मैंने इसलिए किया कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बाज़ औक़ात हमें अंग्रेज़ी का कोई सही वर्ड नहीं आता होता तो हम गलती कर जाते हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये समझ रहा है कि मैं कम्युनिकेशन यानी जो हम इबलाग करते हैं, जो बातचीत करते हैं एक दूसरे से, उस बारे में पूछ रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जब ये जवाब दे चुका तो मैंने इसको कहा कि नो, बाई कम्युनिकेशन आई मेंट ज़राए आमदो रफ्त। मैंने ज़राए आमदो रफ्त वो यूँ करके लिख दिया।
तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कोई अंग्रेजी का वर्ड नहीं आ रहा, आपने गलत वर्ड यूज कर लिया है, तो आप उर्दू में, रोमन उर्दू में लिख के पूछ सकते हैं। तो दूसरी बात आपको ये पता चली कि अगर ये एक जवाब देता है वो आपके मतलब का नहीं है, तो आप उससे एक फॉलो आप दोबारा सवाल पूछें, इसे नई इंस्ट्रक्शन दें कि भाई ये नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था। तो ये अपने जवाब को इम्प्रूव कर लेगा। तो अब देखें इसने क्या किया है। जब मैंने इसको, तो इसने कहा आई सी यू आर रिफरिंग टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रादर देन मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब देखें इसने कितने अच्छे तरीके से बताया है स्टेप बाय स्टेप। ये कहता है कि स्टेप 1 ये है कि इंट्रोड्यूस करवाएं ट्रांसपोर्टेशन को, सिंपल एक्सप्लेनेशन दें, स्टार्ट विद एन इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन। मिसाल के तौर पर कहें ट्रांसपोर्टेशन इज हाउ वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट हेल्प्स अस ट्रेवल टू स्कूल, विजिट फ्रेंड्स और गो टू डिफरेंट प्लेसेस। फिर ये कह रहा है कि आगे रिलेट करें टू देयर लाइव्स, talk about how they might travel to school or visit family, mention that different type of transportation are used in different kinds of trips। फिर आगे ये इसने हमें स्टेप 2 में कहा है कि विजुअल एड्स बताएं, स्टोरीज बताएं, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज करें, ये उनसे काम करवाएं, इस तरह से उनसे रोल प्ले करवाएं। फिर उसको बताएं कि अपने इन्वायरमेंट से उनको कनेक्ट करें, डिस्कस लोकल ट्रांसपोर्टेशन, टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स कॉमन इन हिली एरियाज, डिस्कस हाउ पीपल माइट यूज म्यूल्स यानी खच्चर, और वॉक अप एंड डाउन, कि जी उन्हें बताएं कि जी ट्रांसपोर्ट में करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जानवर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, आप पैदल भी चलते हैं, रोड्स एंड पाथ्स किस तरह से यूज करते हैं, इंगेज विद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, फिर आखिर में रीकैप और री इन्फोर्स करें। तो ये एक आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाकर देता है कि आपने ये चीज इस इलाके में इस लेवल के बच्चों को पढ़ानी है, तो इस तरह से पढ़ाएं। अब आप पे फर्ज नहीं है कि आप इसने जो कुछ आपको बताया है वो सारी ही चीज़ें आप वैसे ही करें, कुछ चीज़ें आप वैसे नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक एआई टूल है, ये कोई इंसान तो नहीं है, ये गलती भी कर सकता है या कोई चीज़ ऐसी बताए जो आपके ख्याल में मुनासिब नहीं है। तो लेकिन ये आपको बहुत सारे आइडियाज़ ज़रूर दे देगा, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकेंगे, और उसमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो पहले से आपके जहन में मौजूद नहीं होंगी, बल्कि इसका जवाब देखकर ही आपके जहन में आएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात इसने की थी कि आप देखें, हमारे पूछे बगैर इसने बताया कि जो एग्जाम्पल दें उसको लोकल माहौल के साथ उसे रिलेट करें। तो हम चैट जीपीटी को इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ये दूसरे वाली मिसाल है। अब ये देखिएगा कि ये मिसाल किस तरह से है। मैंने इसे पूछा कि आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम टू क्लास 5 स्टूडेंट्स इन गवादर, बलोचिस्तान, पाकिस्तान। हाउ कैन आई मेक द एक्सप्लेनेशन रेलिवेंट टू देयर डेली एक्सपीरियंस। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई हम बच्चों को इकोसिस्टम पढ़ा रहा हूँ ये इस इलाके में, तो मुझे बताओ कि मैं इसमें उनको उनकी डेली लाइफ से रेलिवेंट करके कैसे बताऊं। बाज़ औक़ात हमें आइडिया होता है कि हम किसी लोकल मिसाल के साथ कैसे रेलिवेंट करें, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं होता, तो उस सूरत हाल में आप इससे भी मदद ले सकते हैं। तो अब ये देखें, इसने शुरू में बताया कि इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। अब इसने कहा लोकल एग्जाम्पल इस्तेमाल करें। देखें कि मैरीन इकोसिस्टम है ना, तो एक्सप्लेन हाउ सी अराउंड ग्वादर इज एन इकोसिस्टम। अब वो कहता है कि आप उनको बताएं कि सी खुद एक इकोसिस्टम है, फिश, क्रैब्स, सी वीड और ये बाकी चीज़ें इसका हिस्सा हैं। फिर चूंकि ये बलोचिस्तान है तो वहाँ पे डेजर्ट का भी इकोसिस्टम है, तो वो भी बता सकते हैं। यूज एवरीडे कंपैरिजन। फिर कहता है कि एवरीडे कंपैरिजन, जो रोजमर्रा के उनके तजर्बे में आने वाली चीज़ है उसे यूज करें। कंपेयर द क्लासरूम टू एन इकोसिस्टम। कहता है कि बच्चों को बताएं कि जिस तरह क्लासरूम है ना, इकोसिस्टम भी ऐसे ही होता है। जस्ट लाइक इन अ रियल इकोसिस्टम, एवरीवन इन द क्लासरूम हैज अ रोल। The students are like plants and animals. The teacher is like the caretaker and classroom supplies are like the resources they need. वो कहता है कि ये देखें, बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से रेलेवेंट करना है ना, तो क्लासरूम से कंपैरिजन करके बताएंगे। ये देखें जिस तरह क्लासरूम भी एक तरह का इकोसिस्टम है, ठीक है। फिर वो इंटरेक्टिव एक्टिविटी उन्हें दें। यूज अ स्मॉल एक्वेरियम और टेरेरियम विद प्लांट्स, सॉइल्स एंड मे बी स्मॉल एनिमल्स, शो हाउ ईच पार्ट अफेक्ट्स अदर्स। इस तरह की कोई एक्टिविटी उनको दें। तो कहता है इसी तरह से डिस्कशन को सवाल पूछें जो कि लोकल से रेलेवेंट हो। व्हाट वुड हैपन इफ वन पार्ट ऑफ अ लोकल इकोसिस्टम लाइक फिश और प्लांट वाज मिसिंग। कि अगर हमारे ये जो जैसे ग्वादर है यहाँ पे अगर मछलियां खत्म हो जाएं तो फिर क्या होगा। तो ये आपने देखा कि उसको लोकलाइज करने के लिए लोकल एग्जाम्पल्स उससे रेलेवेंट बनाने के लिए किया जा सकता है। इसी की एक और मिसाल भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि आप बिल्कुल लोकल एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसला ये देखें, मैंने इसे कहा
कि आई एम टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू क्लास 9 स्टूडेंट्स इन विलेज ऑफ पाकिस्तान। आप में से बहुत सारे जानते होंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड की एक किस्म है। हाउ टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ बफलो विच दे आर फेमिलियर विद। अब ये देखें कि मैं कह रहा हूं कि मैं पंजाब के एक गांव में पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पे बच्चों ने भैंसें देखी हुई होती हैं, वो उनसे फेमिलियर है। अब मैं पढ़ा उनको कोवेलेंट बॉन्ड रहा हूं, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं भैंसों की मिसाल को, क्योंकि वो उससे वाकिफ हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर लूं। तो ये कहता है हाँ जी, उसके लिए आप ऐसे इस्तेमाल कहता है। तो सबसे पहले तो क्या करें, इंट्रोडक्शन टू कोवेलेंट बॉन्ड, स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग दैट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड वगैरह वगैरह। उसके बाद बफलो की जो एनालॉजी है वो कैसे दें, इमेजिन टू बफलोज which we will call buffalo A and buffalo B. They are standing close to each other and are sharing a bundle of grass. कहता है कि ये देखें कि अगर दो भैंसें साथ साथ खड़ी हों और एक ही बंडल ऑफ ग्रास जो है, जो घास का एक ही बंडल है, उससे खा रही हैं, तो शेयरिंग द ग्रास। Explain that buffalo A and buffalo B are each holding onto a part of bundle of grass and they are both enjoying the food. They are sharing the grass because it benefit both of them. तो कहता है कि देखें वो एक ही ग्रास के गट्ठे को इस्तेमाल कर रही है, घास के या चारे के, तो वो दोनों उससे फायदा उठा रही हैं और उससे उनके दरमियान क्या हो गया जी, इनके दरमियान एक राब्ता भी पैदा हो गया है। फिर आपको कहता है कि अब इस चीज़ को रिलेट करें एटम्स के साथ और विजुअल एड को इस्तेमाल करनी है और फिर एग्जांपल दें और फिर रिकैप दें। तो ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त बात है। ये बात मेरे जहन में नहीं थी आई, लेकिन मेरे जहन में ये था कि अच्छा, अगर बच्चों को कहें कोई चीज़ के जो उनके रोज़मर्रा के तजर्बे में आती है, जिससे वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उसकी मिसाल से कोई दूसरा कॉन्सेप्ट उनको समझाया जाए, तो आप अपने अपने इलाके में जो भी वहाँ की चीज़ें हैं जिनसे बच्चे फेमिलियर हैं, तो उसकी पूछ सकते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ पढ़ानी है, अब बच्चे मेरे इस चीज़ से फेमिलियर हैं, तो कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं इस चीज़ की एग्जाम्पल से ये फलां कॉन्सेप्ट उनको समझा सकूँ। अच्छा, इसके बाद ये चौथी चीज़ ये है कि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम आज समझते हैं कि हमने अपनी तरफ से सारा कुछ पढ़ा दिया है और बेहतर पढ़ाया है, लेकिन हमें बच्चों के एंगल से सोचना चाहिए कि अच्छा, हमने कुछ पढ़ाया है तो उनको क्या कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये हमें चैट जीपीटी हमें उन कन्फ्यूजन्स को भी पॉइंट आउट करने में मदद दे सकता है। मसला मैंने इसे पूछा कि आई एम टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट टू क्लास 5 स्टूडेंट इन सिंध पाकिस्तान, व्हाट कन्फ्यूजन माइट दे हैव। और अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये अंग्रेजी में पूछना मुश्किल लग रहा है तो आप उर्दू में भी पूछ सकते हैं। अब ये देखें, तो ये कहता है कि इसमें जो कंफ्यूजन हो सकती है ना, कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ही हो सकती है कंफ्यूजन। दे माइट नॉट अंडरस्टैंड हाउ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट। जैसे मिसाल के तौर पर उनको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये गैसेज जो हैं ये हीट को कैसे ट्रैप कर लेती हैं। तो फिर आगे हमें टिप भी देता है कि इस कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यूज अ सिंपल एनालॉजी लाइक अ ब्लैंकेट ट्रैपिंग बॉडी हीट। तो कहता है कि उन्हें बताएं कि देखें, जिस तरह कंबल होता है तो वो हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट को ट्रैप कर लेता है, तो इसी तरह से ये गैसेस भी इसको करती हैं वगैरह वगैरह। आगे आप उसकी तफसीलात देख लेंगे। तो यानी एक ये भी इसका इस्तेमाल है कि हम बतौर टीचर पढ़ाते हुए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पॉसिबल कन्फ्यूजन्स के बारे में पहले से जानें कि वो क्या कन्फ्यूजन हो सकती है और फिर कुछ ऐसे तरीके से पढ़ाएं ताकि वो उनकी कन्फ्यूजन्स खत्म हो सके। अच्छा, इसी तरह से हमें ये भी ज़रूरत होती है कि जब हम पढ़ा लें तो फिर हम ये किसी तरह से मालूम करें कि बच्चे को कितनी एक समझ आई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करें, ताकि अगर उसे नहीं समझ आई तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से दोबारा समझाएं। तो मैंने एक ये पूछा, आई एम टीचिंग अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टू क्लास 8 स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, suggest techniques for checking student comprehension during and after the lesson। तो कहता है इसके कई तरीके हैं जी। पहला तरीका ये है कि क्विक पोल, थम्स अप डाउन, आस्क स्टूडेंट टू गिव थम अप इफ दे अंडरस्टैंड। ये तो सबसे हम खुद तमाम ही टीचर पूछ लेते थे, समझ आ रही है, और सारे बच्चे सर हिला देते हैं, लेकिन वो इससे ज़रूरी नहीं होता कि उन्हें वाकई में समझ आई है। जो दूसरी टेक्निक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थिंक, पेयर, शेयर। पोज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हैव स्टूडेंट थिंक अबाउट देयर आंसर, डिस्कस इट विद अ पार्टनर एंड देन शेयर थॉट्स विद द क्लास। कहता है कि यूँ करें कि एक सवाल पूछें, बच्चों के जो हैं वो कहें कि इसके बारे में सोचें, साथ वाले बच्चे से डिस्कस करें और फिर सारी क्लास को बताएं। तो इससे भी अंदाजा हो जाएगा आपको कि समझ आई है कि नहीं आई। और इस दौरान में बहुत सारी बच्चों को जिनको नहीं समझ आई तो इस तरह की डिस्कशन से आ भी जाएगी। इंटरेक्टिव सवाल पूछें, यूज क्वेश्चन दैट रिक्वायर मोर देन येस और नो आंसर। फॉर एग्जाम्पल, कैन समवन एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन द स्टोमक। कहता है इस तरह का सवाल पूछ लें, फिर डायग्राम लेबल करवा के देख लें कि उन्हें समझ आई है। मिनी क्विज पूछें, रोल प्ले करवाएं, और लेसन के बाद जो है समरी राइटिंग करवा सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट मैप बनवा सकते हैं, उसकी तफसीलात ग्रुप प्रोजेक्ट आपको ये बता देगा कि तफसीलात क्या हैं।
कॉन्सेप्ट मैप की, ग्रुप प्रोजेक्ट दें, रिव्यू गेम्स, Q&A सेशन, पीयर टीचिंग, होमवर्क असाइनमेंट, यानी इसने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे दिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारे आइडियाज़ को इंप्लीमेंट करें, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ओके ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है, मैं इससे गालिबन मुझे यहाँ पे मदद होगी। और फिर हर कॉन्सेप्ट के लिए ये मुख्तलिफ हो सकते हैं ये तरीके, तो आपने अपना कॉन्सेप्ट बताना है आप क्या पढ़ा रहे हैं और उसमें अंडरस्टैंडिंग कैसे कंफर्म करनी है। अच्छा, उससे अगली चीज़ एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों को वो समझाने में बहुत मुफीद होती हैं। अब ये देखें, मैंने इसे पूछा कि आई एम टीचिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस टू क्लास 4 स्टूडेंट इन पाकिस्तान, suggest an activity that helps student fully understand the concept in a fun way, we only have plant leaves। अब ये देखें, मैंने इसे क्या कहा कि मैं बच्चों को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसी कोई एक्टिविटी बताओ, और वो क्लास 4 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पाकिस्तान में पढ़ा रहा हूँ, ऐसी एक्टिविटी बताओ जिसमें वो फन वे में सीख लें। और मैंने उसको आगे बता दिया कि बच्चों बड़ी बड़ी चीज़ें ना बता देना कि ये वाली एक्टिविटी करें, हमारे पास से पत्ते हैं, यानी जो दरख्तों के पत्ते हैं, तो उनके मुताबिक कोई एक्टिविटी बताओ। तो अब ये देखें, इसने कहा कि प्लांट लीव्स लें, सीजर लें, पेपर प्लेट्स और कंस्ट्रक्शन पेपर लें, मार्कर और क्रेयॉन्स लें। अब ये इसने सारा कुछ बता दिया, तो मैंने उसे कहा नहीं जी, वी डोंट हैव सीजर्स और मार्कर्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसने फिर एक्टिविटी को दोबारा मॉडिफाई कर दिया, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल डू फन एंड एजुकेशनल फ्रैक्शन एक्टिविटी। तो अब इसने कहा मटेरियल नीडेड में देखें कि प्लांट लीव्स ऑफ वेरियस साइजेज एंड शेप्स, और आगे उसने स्टेप बताएं कि अब आप किस किस तरह से उनको के जरिए से, उन पत्तों के जरिए से फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो ये देखें कि हम एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं, और एक्टिविटीज भी बाज़ औक़ात किताबों में एक्टिविटीज लिखी हुई होती हैं, लेकिन उसके लिए जो मटेरियल दरकार होता है, जो वसाइल दरकार होते हैं, वो नहीं होते हैं हमारे पास, और वो हम करवा भी नहीं सकते थोड़े से वक्त में। तो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो बता के हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ समझानी है, ये एक्टिविटी करनी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये साजो सामान है, इसके मुताबिक कोई एक्टिविटी बना के दिखाओ। तो इसने आपको बता देना है, और ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद थी होमवर्क के आइडियाज़। हम आमतौर पर होमवर्क जो हैं वो टीचर्स यूँ देते हैं कि ये किताब से देख के लिखाना, ये फ़लाँ सफ़े से फ़लाँ सफ़े तक, ये कोई अच्छा तरीक़ेकार नहीं है। होमवर्क भी लर्निंग का एक तरीक़ेकार होता है, वो सिर्फ लेबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो एक लर्निंग का तरीक़ेकार होना चाहिए। अब ये देखें, ये मैंने इससे सिर्फ उर्दू में पूछा। मैंने पंजाब पाकिस्तान में क्लास 5 को सकाफ़त के बारे में पढ़ाया है, मुझे होमवर्क के क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए। तो इसने मुझे कुछ कहा, मिनिएचर मॉडल बनाएं, कल्चरल कैलेंडर बनाएं। और ये देखें, ये जवाब मुझे जो है वो किस तरह दे रहा है, ये इसी तरह रोमन उर्दू में दे रहा है। मैं कहा नहीं, मैंने इसे आगे से पूछा कि ऐसे आइडियाज़ जिनमें खर्चा ना हो, और फिर दूसरी बात मैंने इसे कही कि अब जवाब अंग्रेजी में दो, क्योंकि वो रोमन वाला अजीब सा लग रहा था मुझे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अंग्रेजी लिखना अगर मुश्किल है, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ के समझ लेता हूँ। तो आप यूँ कर लें कि आप सवाल उर्दू में पूछ लें अपनी आसानी के लिए, और जवाब उसे कहें कि वो अंग्रेजी में दें। तो अब आगे से इसने मजीद कुछ आइडियाज़ दिए। मुझे लगा कि ये आइडियाज़ भी ठीक नहीं है, तो मैंने उससे फिर पूछा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आप आइटरेटिवली का मतलब ये कि एक के बाद दूसरा और घूम घूम कर आप उससे इसको रिफाइन करवा सकते हैं, इसके जवाब को। ऐसे होमवर्क आइडियाज़ जिनमें बच्चे पेरेंट्स से सकाफत के बारे में सीखें, और मैंने फिर इसे अंग्रेजी में कहा कि जवाब अंग्रेजी में देना। अब देखें, ये इसने कहा है कि फैमिली इंटरव्यू प्रोजेक्ट हैं, कल्चरल रेसिपी एक्सप्लोरेशन, ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग का प्रोजेक्ट, कल्चरल आर्टिफैक्ट शोकेस, फैमिली कल्चरल टाइमलाइन वगैरह वगैरह। अब इसने ऐसे आइडियाज़ दिए जो कि मुझे लगा कि हाँ ये बेहतर हैं, क्योंकि इसमें खर्चा नहीं हो रहा बच्चे का, और उसने सिर्फ क्या करना है, अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से पूछना है। तो आप उर्दू में सवाल पूछ के जवाब दे सकते हैं। जवाब आपको पसंद नहीं आया तो आप मज़ीद सवाल पूछ सकते हैं, मज़ीद पूछ सकते हैं। अगर मुझे अभी भी नहीं पसंद आया तो मैं मज़ीद फर्दर सवाल भी पूछ सकता हूँ। तो आप उर्दू में भी पूछ सकते हैं, उर्दू में पूछ के अंग्रेजी में भी जवाब लेने के लिए कह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल है कि इससे होमवर्क के आइडियाज़ निकालें। आगे आ जी, असेसमेंट। अब मैंने इसे कहा कि आई एम अ टीचर टीचिंग इंग्लिश इन पाकिस्तान, create a set of sentences for a grade 8 English assessment where each sentence contains grammatical mistake. The sentences should be about school and home. अब देखें, ऐसे मैंने क्या किया, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ 8वीं जमात के बच्चों को, तो अंग्रेजी के कुछ फिक्रे लिखो जिनमें कुछ ना कुछ गलती हो। और फिर मैंने उसे कहा कि वो सेंटेंसेस भी कोई इधर उधर के नहीं, किसी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं जिसमें बच्चे फेमिलियर ना हो, बल्कि स्कूल और घर के बारे में वो सेंटेंसेस। तो इसने ये देखें,
मुझे बता दिया एट स्कूल द टीचर डोंट लाइक व्हेन स्टूडेंट टॉक ड्यूरिंग द लेसन। ये एक गलत फिक्रा है, यानी एक फिक्रा है जिसके अंदर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो इसने मुझे ये दे दिए हैं। तो अगर हम इस तरह के फिक्रे क्रिएट करने हो तो मैं ये क्रिएट करके भी इससे करवा सकता हूँ और फिर वो बच्चों को दे सकता हूँ। अच्छा, अब अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि जो मुझे भी समझ नहीं आई, तो मैं इसे ये कह सकता हूँ कि गिव करेक्ट वेरिएंट्स ऑफ द सेंटेंसेस विद एक्सप्लेनेशन। अब मैंने इसे कहा कि ये जो फिक्रे तुमने दिए हैं ना, इनमें इनको सही करके भी दिखाओ और फिर ये भी बताओ कि इसमें क्या गलती थी जो सही हुई है। तो अब ये देखें, इसने वो पहले वाले फिक्रे को एट स्कूल द टीचर डज नॉट लाइक इट व्हेन स्टूडेंट टॉक ड्यूरिंग द लेसन। एक्सप्लेनेशन इसने ये बताई है कि डोंट शुड बी डज नॉट बिकॉज टीचर इज सिंगुलर, टॉक शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ टॉक्स टू मैच द प्लूरल स्टूडेंट्स। तो ये इसने कहा कि ये दो गलतियां थी और ये इस वजह से गलती थी, लिहाजा ये ठीक फिक्रा है। तो इस तरह से आप असेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको एक मिसाल दिया, आपने इससे कोई एमसीक्यूज बनवाने हैं तो एमसीक्यूज बनवा लें, किसी चीज़ के बारे में कोई लंबे सवाल बनवाने हैं तो वो बनवा लें। ओके, अब नेक्स्ट ये है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दिया जाए। अब ये देखें, मैंने इसको बताया कि आई एम टीच मैथ टू क्लास 7 स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। ये जानबूझ के मैंने गलत लिखा है इसमें, कि देखें अगर, ताकि आपको ये भी पता चले कि अगर आपने कोई अंग्रेजी थोड़ी बहुत गलत भी लिख दी है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने उसमें कोई उसमें कुछ अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है तो भी कोई मसला नहीं है। देयर इज अ स्टूडेंट हु फॉलोज द करेक्ट स्टेप्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम बट ऑलवेज मेक्स कैलकुलेशन मिस्टेक्स। हाउ टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू दिस स्टूडेंट। अब मैंने ऐसे कहा कि एक बच्चा है, वो सवाल हल करते हुए स्टेप सारे बिल्कुल ठीक करता है, लेकिन उसमें जो कैलकुलेशंस करनी होती है ना वो गलत करता है। तो मुझे कोई तरीका बताओ कि मैं उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से फीडबैक दूं जिससे बच्चे की इंप्रूवमेंट हो। तो अब ये देखें, इससे मुझे कहा है सबसे पहले तो एक्नॉलेज द एफर्ट। उन्हें कहें स्टार्ट बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर एबिलिटी टू फॉलो करेक्ट स्टेप। मसलन आप उसे कहें कि आई एम रियली इंप्रेस्ड विद हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। कहता है फिर इशू आइडेंटिफाई करें, फिर उसको ये स्ट्रेटेजीज भी बताएं कि आप किस तरह से इस मसले पर काबू पा सकते हो, डबल चेक वर्क, यूज एस्टिमेशन वगैरह वगैरह जो भी आपने उसे कहना है। फिर उसे बताएं कि प्रैक्टिस किया करो और सपोर्ट भी साथ में प्रोवाइड करें। इफ यू आर एवर अनश्योर अबाउट योर कैलकुलेशन फील फ्री टू आस्क फॉर हेल्प, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। और फिर प्रोग्रेस मॉनिटर वगैरह करें। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कुछ बच्चों को फीडबैक देने की जरूरत होती है। वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं, किसी काम में कमजोर होते हैं, तो हम यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं चैट जीपीटी से कि उसको एक अच्छा और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक किस तरह से दें। ओके, नेक्स्ट ये है कि क्लासरूम की मैनेजमेंट में भी चैट जीपीटी हमारी मदद कर सकता है। आई एम टीचिंग अ क्लास ऑफ 30 क्लास 10 स्टूडेंट्स इन आजाद कश्मीर। सम ऑफ द स्टूडेंट क्रिएट डिसरप्शंस, हाउ टू डील विद देम पॉजिटिवली। मैं इसे कह रहा हूं, मैं 30 बच्चों की क्लास पढ़ा रहा हूँ, वो 10वीं क्लास के बच्चे हैं और उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो हमेशा डिसरप्शन क्रिएट करते हैं, तो उनके साथ कैसे डील करें। तो फिर उसने मुझे एक पूरी स्ट्रेटेजी बताई है। ये नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन ये उसने पूरी स्ट्रेटेजी मुझे बताई है। एस्टेब्लिश रूटीन्स, एंगेज करें स्टूडेंट को, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करें, प्रोवाइड चॉइसेस, प्राइवेटली बच्चों को जिनके मसले हैं उनको अलग से बताएं, बिल्ड रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। अगर इसमें मिसाल के तौर पर आपको कोई मसला पेश आ रहा है, यानी आपको लगा इसने कहा यार कि बिल्ड रिलेशनशिप, तो आप कहते हैं यार मैंने रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की है लेकिन बच्चे फिर ये हरकतें करते हैं, तो आप इस तरह से फॉलो अप सवाल पूछ के भी मजीद इसको इंप्रूव कर सकते हैं। आप यूँ समझें कि ये एक बहुत ही अक्लमंद इंसान है जिससे आप कन्वर्सेशन करते हैं, आप उसे सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है, आप उस जवाब पर एतराज कर सकते हैं, उससे मजीद बेहतर जवाब ले सकते हैं। तो ये भी एक यानी क्लासरूम मैनेजमेंट के मतलब भी आप इससे एडवाइस ले सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही अहम यूज केस है कि ये देखिएगा, ये मैंने इसे पूछा कि आई हैव BSc इन केमिस्ट्री बट आई हैव बीन असाइंड टू टीच फिजिक्स टू क्लास 9 इन पाकिस्तान। मैं बताया कि मेरा जो डिग्री है वो केमिस्ट्री में है लेकिन मुझे फिजिक्स पढ़ाने के लिए दे दी गई है। ये पाकिस्तान में बहुत आम है, यानी टीचर्स अवेलेबल नहीं होते तो उनको कोई ऐसा कोर्स दे दिया जाता है जो कि उनसे रेलेवेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, या ऐसा कोर्स दे दिया जाता है जो उन्होंने पहले नहीं पढ़ाया। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया बिफोर आई टीच, एक्सप्लेन टू मी इन अ वे आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड। मैंने इसे कहा कि जी मेरा ये मसला है कि मैं केमिस्ट्री के बैकग्राउंड का पढ़ाने के लिए मुझे फिजिक्स दे दी गई, अब मैंने इनर्शिया पढ़ाना है, तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे ये समझाओ, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाओ ताकि मुझे समझ आ जाए। तो इसने कुछ एक्सप्लेनेशन दी, ये होता है इनर्शिया वगैरह वगैरह। आगे से मैंने कहा नहीं, रिलेट टू सम कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि नहीं, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं चूंकि केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से हूं तो मुझे कोई केमिस्ट्री वाले किसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करके बताओ ताकि मुझे ये समझ आ जाए। तो अब ये देखें, इसने ना केमिकल रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा
रिएक्टेंट्स एंड इनर्शिया, एनर्जी बैरियर्स वगैरह वगैरह इसने किया है। अब ऐसे बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं होंगे, बहुत सारे वाकिफ होंगे, तो वो मसला नहीं है। मसला मैं जो सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आप इस तरह से आप खुद भी कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं, और आप इसे वैसे समझाने के लिए कह सकते हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं। मसलन मैंने इसे कहा कि मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री का है, तो मुझे केमिस्ट्री की टर्म्स में समझाओ, मुझे उससे किसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करके समझाओ, तो इसने मुझे समझा दिया। अच्छा, इसके बाद अगली चीज 12वां जो इसकी एप्लीकेशन हो सकती है वो ये है कि आई एम टीचिंग बायोलॉजी टू क्लास 10 स्टूडेंट्स इन लाहौर पाकिस्तान, गिव मी सम आइडियाज अबाउट मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स। कि हम क्लासरूम में वो खड़े होकर लेक्चर देने का तो कर ही रहे हैं, तो मैंने इसे कहा कि ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिहाज से कोई मॉडर्न टीचिंग मुझे टेक्निक्स बताओ। अब इसने मुझे कहा कि एक फ्लिप्ड क्लासरूम हो सकता है, इंटरेक्टिव सिमुलेशन एंड वर्चुअल लैब्स हो सकती हैं, गेमिफिकेशन हो सकती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो सकती है, फ्लिप्ड लर्निंग हो सकती है। इसने मुझे कोई 15 नए टेक्निक्स बता दी है। अच्छा, अगर आपने इसमें से बहुत सारी बातें शायद आपके लिए नई हो, आपको जो देखें उस टेक्निक के बारे में आपने पहले ना सुना हो या सुना हो लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया, तो आप फिर फॉलो अप सवाल पूछ सकते हैं। मसलन मैं अगर इससे चाहूँ तो इसे पूछ लूंगा कि ये पीयर टीचिंग और रिव्यू के बारे में मजीद बताओ। मसलन मैं देख लें आपके सामने पूछ ही लेता हूँ, टेल मी मोर अबाउट। अच्छा, यहाँ पे आप जो इसका जवाब का नंबर है ना वो भी देखिए, अबाउट 14। अब 14 नंबर पे उसने जो चीज़ लिखी हुई है वो देखें, उसने पीयर टीचिंग के बारे में मजीद मुझे बताना शुरू कर दिया है, ये देखें। और इसी तरह से आप इसके बाद कोई और सवाल पूछना है तो वो भी पूछ लें। और तो ये भी एक तरीकेकार है कि हम मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में पूछ सकते हैं, और सिर्फ मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में नहीं कि क्या क्या मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि फलां सब्जेक्ट में, फलां जगह पे, फलां इलाके में मैं हूं, ये मेरे मसाइल हैं, तो वहां पे इनमें से कौन सी टेक्निक किस तरह से यूज हो सकती है। उसके बाद है जी अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। ये देखें कि हमारे पास पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे दूसरे मुल्कों में, खासतौर पर जो लोग शहरी इलाकों में नहीं हैं, देहाती इलाकों में हैं, शहरी इलाकों में भी बहुत ही कम जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन देहाती इलाकों में और कम हो जाती हैं। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, तो इससे आप उसके बारे में भी मदद ले सकते हैं। आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स टू क्लास 9 and 10 इन पाकिस्तान, सजेस्ट सम ऑनलाइन रिसोर्सेज टू इंप्रूव माई अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग स्किल। मैंने इसे कहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पे मैं कोई जाके डिग्रियों में दाखिला लेना ये वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो मुझे ऑनलाइन कोई चीज़ बताओ जहाँ से मैं अपने टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये देखें, इसने मुझे बता दिया ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, मसलन खान अकेडमी यूज़ करें, कोर्सेरा। ये वैसे खान अकेडमी आप सबको यूज़ करनी चाहिए अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा बेहतर समझना है, तो खान अकेडमी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, और वो इसने भी बताया है। और ये जो ब्लू नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करके सीधा उसकी जो ये चीज़ बताएगा उसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अब मुझे जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि इसमें से कुछ चीज़ें हो सकता है वो पेड हों, तो हमारे पास देने के लिए डॉलर नहीं है, तो मैंने उसे कहा कि सुजेस्ट ऑनली फ्री रिसोर्सेज, कि मुझे सिर्फ वो बताओ जो कि फ्री है। तो अब वो उसने फ्री भी मुझे बता दिए हैं कि ये चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन टीचिंग रिसोर्सेज के लिए ये फलां फलां जगह जाएं, पेडागोजी और टीचिंग टेक्निक्स के लिए फलां फलां जगह जाएं, ये कम्युनिटीज़ और फोरम्स हैं जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसने मुझे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो रिसोर्सेज थे वो भी बता दिए। अच्छा, अब इसके बाद कुछ वर्क प्लेस के बंदे को मसले भी होते हैं, साथी को जो असातिज़ा होते हैं, कोलीग्स होते हैं, उनके साथ मसले मसाइल हो सकते हैं, तो उस पर भी आप एडवाइस ले सकते हैं। मसलन मैं मुल्तान पाकिस्तान में सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं अपने कोलीग्स के साथ अपना रिलेशन कैसे बेहतर बना सकता हूँ, ये मैंने इससे पूछा, तो इसने आगे से बताया वगैरह वगैरह। अब वो जनरल सी बातें थी, तो मैंने इसे कहा कि कुछ कोलीग्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं इससे कैसे डील करूँ। अगर इस तरह का खुदा न खास्ता कोई मसला है तो वो भी पूछ सकते हैं। फिर आगे इसने कुछ ना कुछ बताया। हो सकता है आपको वो जो ये एडवाइस देता है वो मुफीद लगे, अगर मुफीद नहीं लगे, आपको कोई चीज़ लग रही है कि अच्छा ये जो इसने चीज़ बता दी है वो इम्प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो या कोई चीज़ इसने मिस कर दी है। मसलन मैंने आगे से पूछ लिया क्या मैं हेडमास्टर को कंप्लेन करूं, ठीक है, तो इसने आगे से कहा हाँ, अगर आपका मजाक उड़ाना आपको सीरियसली अफेक्ट कर रहा है या आपको लगता है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, तो हेडमास्टर को कंप्लेन करना एक वैलिड ऑप्शन है। आगे उसने आके सारे का सारा मुझे बताया कि क्या 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 कर। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़, हमें बाज़ औक़ात टीचर्स को, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पेश आती है। तो आई टीच इन अ प्राइमरी स्कूल a far-flung area of Pakistan. Community here is not much educated and school does not have much resources. What should I do to involve community and improve condition of the school?
अब उस पर भी उसने मुझे कुछ आइडियाज दिए, लेकिन मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है, तो मैंने आगे से सवाल पूछ लिया कि हाउ कैन आई कन्विंस कम्युनिटी मेंबर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो उसके लिए भी उसने मुझे आगे से कुछ चीज़ें बताई, ये करें, शेयर सक्सेस स्टोरी करें, ग्लोबल एग्जाम्पल बताएं कि एजुकेशन से क्या फ़ायदा हो गया, कोई लोकल एग्जाम्पल बताएं, वगैरह वगैरह। इससे मुख्तलिफ आइडियाज़ मुझे दिए। ठीक है, तो उन आइडियाज़ में से अगर आपको कोई लगे कि वैलिड आइडिया है, आप कर सकते हैं, तो वो आप कर लें। अगर आपको नहीं लग रहा तो आप मज़ीद भी सवाल पूछ के मज़ीद आइडियाज़ भी ले सकते हैं। उसके बाद है जी, एक होता है कि बाज़ औक़ात हमें किसी मकसद के लिए हेल्प की ज़रूरत पेश आती है, तो वो कैसे करें। लसन, यहीं पे मैंने उसे बताया कि आई टीच एट अ स्कूल इन पाकिस्तानी विलेज। आई एम द ओनली टीचर हेयर टीचिंग 5 क्लासेस, 30 स्टूडेंट्स इन टोटल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, व्हाट शुड आई डू। तो मैंने से कहा जी कि मैं इधर एक गाँव में पढ़ाता हूँ, एक ही अकेला टीचर हूँ, 30 बच्चे हैं, 5 क्लास हैं, तो मैं क्या करूँ। फिर इसने आगे से कुछ कहा, ये करें ये करें। तो एक जो चीज़ थी कि कम्युनिटी सपोर्ट करो, तो मैंने उसे कहा कि कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में मज़ीद बताओ कि मैं कैसे हासिल करूं। आगे से इसने मज़ीद मुझे उसके मतलब आइडियाज़ दिए। वहां से देख के मुझे एक आइडिया आया और मैंने पूछा कि आई वांट टू शेयर दिस ऑन सोशल मीडिया एंड आस्क ऑर्गेनाइजेशन एंड डोनर्स फॉर हेल्प। व्हाट टाइप ऑफ अ पोस्ट शुड आई राइट एंड हाउ शुड आई प्रमोट इट। आई डोंट हैव एनी मनी। तो मैंने से कहा कि अच्छा, मैं अब सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखना चाहता हूँ और मुझे बताओ कि मैं क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ और उसको कैसे प्रमोट करूं। प्रमोट करने के लिए मेरे पास पैसे कोई नहीं है। तो अब इसने क्राफ्टिंग पोस्ट के बारे में कहा कि स्टोरी से शुरू करें, नीड बताएं, हाई इम्पैक्ट बताएं, इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन, एड विजुअल वगैरह वगैरह। तो प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें यूज़ करें। तो मुझे लगा कि ये इसने अच्छी बताई है पोस्ट। मैंने इसे कहा कि क्रिएट दिस पोस्ट इन उर्दू। कहता है, मैं कहा कि ठीक है ये सही है, लेकिन अब ये पोस्ट मुझे उर्दू में लिख के दो। तो ये देखो, इसने लिखा जी, प्यारे दोस्तों, ये नून वरना वैसे लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक छोटे गांव के स्कूल में उस्ताद हूं जहां मुझे 5 मुख्तलिफ क्लासों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है और कुल 30 तलबा हैं। भी काफ़ी हद तक ये ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है। कहीं कहीं जो छोटी मोटी गलती होगी वो आप दुरुस्त कर सकते हैं। और ये देखें, आगे से इसने कहा कि हमें दर्ज अशिया की फौरी ज़रूरत है, आपकी मदद का असर ये होगा, मदद करने के आपके पास तरीके ये हैं और रब्ता करने के लिए फ़लाँ फ़लाँ नंबर इस्तेमाल करें। ये इसने बताया कि यहाँ पे कोई अपना नंबर दें। और जो इसकी 17th एप्लीकेशन हुई है कि बहुत सारे टीचर्स को, चाहे वो प्राइवेट हों सरकारी हों, उनको एप्लीकेशंस लिखने की भी ज़रूरत पेश आती है। तो मैंने इसे कहा कि आई एम अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर इन पाकिस्तान। आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अ विलेज विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम माई होम। माई पेरेंट्स आर ओल्ड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई वॉन्ट टू राइट एन एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फॉर माई ट्रांसफर। अगर आपने कोई एप्लीकेशन, तो इसने मुझे बहुत जल्दी से एक एप्लीकेशन लिख के दे दी। अब ये जहाँ जहाँ पे चीज़ें मैंने स्कूल का नाम और सिटी का नाम मैंने इसे नहीं बताया था, तो वो उसने मुझे बता दिया कि यहाँ अपने स्कूल का नाम, सिटी का नाम लिख लेना और यहाँ नाम लिख लो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, ईमेल एड्रेस लिखो, जो भी लिखना है वो लिखो। तो इसने मुझे जल्दी से एक एप्लीकेशन क्रिएट करके दे दी। तो इस मकसद के लिए भी आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक फाइनल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात आपको किताब में कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही या उसके मतलब आपको हेल्प चाहिए, तो आप किताब से सीधा फोटो लेकर भी दे सकते हैं, उससे पिक्चर लेकर भी दे सकते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी में भी दे सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी में क्या है, वो जो पिक्चर को प्रोसेस करने की जो इसकी कैपेबिलिटी है वो फ्री वाले वर्जन में कम मिलती है। तो आप जब कुछ कन्वर्सेशंस कर लेंगे तो वो आपकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, फिर वो महीने बाद या हफ्ते बाद जब भी बहाल होगी, तो शायद हर वक्त वो वाली फैसिलिटी आपको अवेलेबल ना हो। लेकिन आप एक दूसरा इसी तरह का टूल है, वो जेमिनाई है, गूगल का जेमिनाई, वो ये वाला जेमिनाई google.app है। आप इसी तरह से वेबसाइट पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी मोबाइल ऐप भी है, तो वहाँ जाके बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। अब ये देखें कि मसलन मेरे पास क्या था कि ये एक किताब, ये कहीं ऑनलाइन टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास पड़ी हुई थी, उस पर ये एक एक्टिविटी है, मिसाल के तौर पर एक्टिविटी 6.1 असेसमेंट है, और मुझे ये था कि ये जो इसने लिखी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी यहाँ से पिक्चर लेता हूँ। ये मैंने इससे स्क्रीनशॉट लिया। आप मोबाइल के कैमरे से तस्वीर लेके भी अपलोड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, आपके पास मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेके भी तस्वीर कर सकते हैं। ये मैंने तस्वीर ली और मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, या अगर आप पेस्ट करने के बजाय ये एक चीज़ है, इससे आप अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ एक बटन बना हुआ है और फिर मैंने इसको कहना है कि सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ये देखें जी, ये मैंने इसको दिया और तस्वीर दी और मैंने इसे कहा कि इसको एक्सरसाइज को करो। तो अब ये देखें, इसने मुझे सॉल्व करके दे दिया है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है,
अब ये इनकरेक्ट है जहाँ पे इनकरेक्ट थी, तो वहाँ पे उसने करेक्ट करके भी बता दी। तो इस तरह से आप कोई इमेज लेकर भी, किताब से इमेज लेकर, अब ये तो मैंने इसको एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कहा। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उसको वहाँ से पिक्चर लेकर अपलोड करें कि यार मुझे नहीं समझ आ रही, तो इसको मुझे समझाओ। या हो सकता है कि आपको तर्जमा करने में मुश्किल पेश आ रही हो, आपको अंग्रेजी में कोई चीज़ देख के आपको नहीं समझ आ रही, तो आप उसे करें और इसे कहें कि यार इसकी उर्दू करके दो। तो जेमिनाई की जो है, इसकी उर्दू की कैपेबिलिटी चैट जीपीटी से भी मज़ीद कम है, तो लेकिन अगर आप फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा ज़रूर हो सकता है। तो ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप चैट जीपीटी को और जेमिनाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने मिसालें दी हैं वो ज़्यादातर सरकारी स्कूल के टीचर्स को मद्देनज़र रख के दी हैं, लेकिन वही मिसालें प्राइवेट स्कूलों के लिए भी अप्लाई हो सकती हैं। और आखिरी बात यह है कि ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने आपको दिखाई है आप सिर्फ वही कर सकते हैं। आप इस तरह के और बहुत सारे काम कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मैंने कहा है कि जी ये फलां कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, उसके बजाय आप अपनी जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बताएं। आप कोई इसके साथ मजीद एक्सपेरिमेंट करें। आप जितना ज़्यादा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, इतना आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा, इसकी सलाहियत का अंदाज़ा होगा कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। टिप ये है कि जो जो आपको मसले पेश आते हैं वो सारे ट्राई करें कि इससे क्या सॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और इस तरह एआई टूल्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। वक्त के साथ साथ इनकी कैपेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी और ये मज़ीद मुफीद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।